दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक जानेंगे कि अब अकेला पड़ा भूमाफिया चीन, भारत के समर्थन में आई दुनिया की तमाम महाशक्तियां। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है। जी हाँ, उन्होंने गरीबों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों पतंजलि की दवा कोरोनिल को बाजार में मिल गई है बिक्री की मंजूरी। अब इन शर्तों पर होगा दवाई का वितरण। इसी के साथ दोस्तों 1 जुलाई से बदल गए हैं बैंक से जुड़े ये नियम, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज से शुरू होगी 350 अतिरिक्त ट्रेनें, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों शुरू हुई 4 धाम यात्रा, जाने से पहले जान ले ये नियम ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पुलिस ने एक और नया खुलासा किया है, तो इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में भी बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों सीमा विवाद के चलते मोदी सरकार चीन को देने वाली है एक और बड़ा झटका। जी हाँ, अब त्राहिमाम करेगा चीन। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। इसी के साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, आज से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा, जाने से पहले जान ले ये जरूरी नियम। जी दोस्तों 4 धाम की यात्रा आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। हालांकि यह यात्रा केवल उत्तराखंड वासियों के लिए है, बाहरी राज्य के लोगों के लिए अभी यात्रा की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए रोडवेज आज से बद्रीनाथ और सोनप्रयाग के लिए बस सेवा शुरू कर देगा। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जल्द ही बस सेवा शुरू होगी। इसी के साथ केदारनाथ में श्रद्धालु अब सभा मंडप में प्रवेश करते हुए भगवान आशुतोष के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही कोरोना के खतरे के चलते अब तक 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने मंदिर के बाहर नंदी के पास खड़े होकर ही भक्तों को दर्शन करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब सभा मंडप में प्रवेश करने के साथ ही 1 मिनट तक बाबा के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम गरीब कल्याण योजना नवंबर तक रहेगी चालू, 20 करोड़ परिवारों को होगा सीधा फायदा। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने का फैसला लिया है। इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि वर्षा ऋतु के साथ ही देश में त्योहारों का समय आ जाता है और जरूरतें बढ़ जाती है। ऐसे में इस योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे 20 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पूरे देश भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर कहीं और जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल में अनलॉक 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 के लिए राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में आसमान छू रहा सोना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1800 के पार पहुंची कीमत। जी दोस्तों बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2011 के बाद पहली बार सोने का भाव मंगलवार को $1800 प्रति औंस के ऊपर चला गया है, जबकि घरेलू बाजार में पीली धातु फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी धातु में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी के दाम में उछाल आया है। साथ ही भारतीय वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने के अगस्त वायदा अनुबंध में मंगलवार की रात 9:34 पर 420 रुपए यानी 0.95 रुपए की तेजी के साथ सोना
48,704 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। साथ ही MCX पर चांदी के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से 1338 रुपए यानी 2.73% की तेजी के साथ चांदी 50,321 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुंबई में आज से चल सकेगी 350 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें, सरकारी कर्मचारी ही कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों की अतिरिक्त सेवा देने का निर्णय लिया है। दोनों रेलवे की तरफ से 350 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी, जो मुंबई में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी। साथ ही चलने वाली ये लोकल ट्रेनें फास्ट ट्रेनें होंगी, जो प्रमुख स्टेशनों पर ही रुक सकेंगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अकेला पड़ा भूमाफिया चीन भारत के साथ आई दुनिया की तमाम महाशक्तियां, लेकिन अब उसे दुनिया भर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की महाशक्तियां खुलकर भारत के साथ आ गई है। आपको बता दें कि गलवान में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद महाशक्तियों ने भारत के शहीदों के लिए संवेदना जाहिर की है और चीन की सेना पर उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं भारत के सैनिकों की शहादत पर दुनिया की महाशक्तियां तकलीफ महसूस कर रही है। साथ ही भारत को रफाल जैसा घातक लड़ाकू विमान देने वाले फ्रांस ने किस तरह गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि फ्रांस की सेना भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और चीन के लिए इस बयान को फ्रांस का कड़ा संदेश माना जा रहा है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती जितनी मजबूत होती जा रही है, चीन और अमेरिका के बीच खाई भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। दरअसल दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी उन देशों में शामिल है जिसने गलवान की बाद सबसे पहले भारतीय सैनिकों के साथ संवेदना जाहिर की थी। साथ ही अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियां अगर भारत के समर्थन में खुलकर आ गई है, तो जो देश चीन से पीड़ित है उन्हें भी भारत से उम्मीद दिखाई दे रही है। दरअसल चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया है। अब तिब्बत के लोग भी भारतीय सेना का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले ताइवान के लोग भी गलवान के बाद भारत के पक्ष में खड़े हुए थे। वहीं चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच जापान की नौसेना ने तो भारत के साथ युद्धाभ्यास भी करके चीन को बड़ी चुनौती दी थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पतंजलि की कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी, अब इम्यूनिटी बूस्टर दवा के रूप में हो सकेगी बिक्री। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग फार्मेसी की कोरोनिल दवा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के नाम पर लॉन्च की गई दवा के प्रसार पर इसी मंत्रालय ने पहले लॉन्च होने के बाद तुरंत रोक लगा दी थी। वहीं उत्तराखंड के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस भी भेजा था, मगर अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि मंत्रालय ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। इन शर्तों में कहा गया है कि स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर ही पतंजलि आयुर्वेद इन दवाओं की बिक्री कर सकेगा, लेकिन कोरोना के नाम पर ये दवाएं नहीं बेची जा सकेगी। साथ ही दवाओं के लेवल पर कोरोना का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। वहीं मंत्रालय ने गाइडलाइन के तहत बाबा रामदेव की कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल की जारी रखने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि हरी झंडी मिलने के बाद अब बाबा रामदेव की कोरोनिल और स्वास्थ्य वटी बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के रूप में बेची जा सकेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका, देश में उठी एक और मांग। जी दोस्तों, भारत में 59 चाइनीज ऐप को बैन किए जाने के फैसले से चीन में हड़कंप है। वहीं इसी बीच भारत में नेपाल के चाइनीज पावर प्रोजेक्ट से बिजली न खरीदने की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल चीन की कई कंपनियां नेपाल में पावर सेक्टर में खूब निवेश कर रही है और ऐसी कंपनियों से बिजली खरीदने से इन चीनी कंपनियों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों नेपाल ने भी चीन के इशारे पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया था। इसके अलावा लिपू लेक और काला पानी समेत दूसरे इलाकों पर अपना दावा ठोका था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से बदल गए एटीएम से केस निकालने और सेविंग्स अकाउंट से जुड़े कई नियम। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के ही दिन यानी 24 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एटीएम चार्जेस और सेविंग अकाउंट्स के लिए न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता को 3 महीने के लिए हटा दिया था। इसके बाद ग्राहकों को किसी भी बैंक के नजदीकी एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकालने की छूट मिल गई थी। साथ ही ज्यादा ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं रही थी। वहीं सरकार ने कहा था कि छूट इसलिए दी गई है ताकि कैश निकालने के लिए लोगों को घर से दूर जाना ना पड़े। ये दोनों छूट 30 जून 2020 तक के लिए थी, यानी आज से ये नियम बदल जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर लगाई रोक, साथ ही टीवी चैनल को भी किया बैन। जी दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच चीन ने बीजिंग में भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। चीन ने भारतीय सरकार द्वारा सोमवार को 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही भारतीय वेबसाइटों को बैन कर दिया था।
हालांकि भारत में चीनी अखबारों और वेबसाइटों पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन अब बीजिंग के लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सर्वर के बिना भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों को नहीं खोल सकेंगे। साथ ही बीजिंग में राजनयिक सूत्रों के अनुसार भारतीय टीवी चैनल भी अब केबल नेटवर्क और डीटीएच से गायब हो गए हैं। हालांकि भारतीय टीवी चैनलों को आईपीटीवी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पुलिस को मिला अहम सबूत। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस के मुताबिक एक फैक्ट सामने आया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने से पहले ही उनके विकिपीडिया की पेज हिस्ट्री पर 8:59 पर उनके आत्महत्या करने का अपडेट आ गया था। हालांकि गवाहों और बयानों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत 9:30 पर घर से बाहर भी निकले थे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।